लोकमान्य तिलक ने कहा था, सच्चाई और न्याय के प्रति विश्वास और श्रद्धा इतने ऊंचे स्तर की होनी चाहिए कि भक्त और निष्ठावान व्यक्ति के मस्तिष्क में कार्य पूरा करने की भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं आना चाहिए। अन्य चीज़ों के बावजूद कर्तव्य निभाना ही एकमात्र ऐसा विचार है जिसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसे ही नैतिक साहस, सच्चाई और चरित्र कहा जाता है। यह सद्गुण ज्ञान और विद्वता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जन्म या सामाजिक स्थिति इसको पाने की कोई शर्त नहीं है, न ही उच्च बौद्धिक शक्तियाँ इसे पा सकती है। RIMS हॉर्डिंग मांडले जाने के लिए बंबई के समुद्र तट से रवाना हुआ। तिलक डेक पर खड़े अपने देशवासियों से हाथ हिलाकर विदा ले रहे थे। उन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी। तिलक महाराज की जय और लोकमान्य दीर्घायु हों के नारे हवा में गूंज रहे थे। जिन शासकों ने तिलक को बर्मा के मांडले में निर्वासन की सज़ा सुनाई थी, उनके इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध लोगों ने काले झंडे लगाकर विरोध किया। ऊपर आकाश में भयंकर गर्जना हुई। नीचे एक अपार जनसमूह ने अपने नेता को अश्रुपूर्ण विदाई दी। तिलक देर तक अपनी मातृभूमि की ओर देखते रहे, जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 में महाराष्ट्र के तटीय नगर रत्नगिरी में हुआ था। उनका पालन एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ, जहां परंपरा व कर्मकांडों पर बल दिया जाता था। उनके पिता गंगाधर पंत एक स्कूल मास्टर थे, जो बाद में प्राइमरी स्कूलों के इंस्पेक्टर बन गए। वह कट्टर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र को अध्ययन के लिए अनुप्रेरित किया, चाहे वह संस्कृत हो या गणित। जब तक बाल उनमें पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर लेते थे, उन्हें कभी संतोष नहीं होता था। एक बार जब वह काफ़ी छोटे थे, उन्होंने एक संस्कृत नाटक कादम्बरी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, जो वयस्कों के अध्ययन के लिए था। उनके पिता ने मना नहीं किया, लेकिन इसके बजाय गणित की एक पहेली हल करने को दे दी। वह बहुत कठिन थी, जो बाल से बड़े बच्चों के लिए था। चुनौतियों को पसंद करने वाले बाल ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने बहुत उत्साह और रुचि से संस्कृत, इतिहास और ज्योतिष का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में पड़ोसी गांव की तापी से उनका विवाह हो गया। इसके कुछ महीने पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वह 10 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में भी उनके अधिक अध्ययन करने की संकल्प में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मैट्रिक के बाद उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज की शिक्षा ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। प्रारंभ में उन्होंने शारीरिक कसरत में काफ़ी समय लगाया, जिससे वह हष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ युवक बन गए। तिलक को वाद विवाद पसंद था। इससे उन्हें बोलने की क्षमता को विकसित करने में सहायता मिली, जो उनके बाद के जीवन में बहुत काम आई। देश की राजनीतिक पराधीनता उन्हें परेशान करती थी। वह अपने दोस्तों से जोरदार ढंग से वाद विवाद करते थे। उनके घनिष्ठ मित्र थे जी आगरकर। तिलक ने स्थानिक छात्र के रूप में कॉलेज में 5 वर्ष बिताए। उनके अन्य साथी छात्रों में से कई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। गणित में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उन्होंने सन 1877 में BA की डिग्री ली। 2 वर्ष बाद उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और अपने मित्र आगरकर के साथ वकालत शुरू कर दी। शिक्षा। लोगों में उचित शिक्षा का अभाव होने की बात से तिलक बहुत दुखी थे। जैसे जैसे वह जनता के करीब आए, उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि केवल शिक्षा ही उनमें अत्याचारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चेतना जागृत कर सकती है। सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से देश पीड़ित था। देश को उनकी संपदा से खाली किया जा रहा था। गरीबों का शोषण हो रहा था और भारी कर लगाए जा रहे थे। सरकार की अन्यायपूर्ण गतिविधियों के बारे में लोगों को समझाना आवश्यक हो गया।
ताकि वे अपने अधिकारों की मांग करें और उनके लिए लड़ सकें। वह शिक्षा को स्वतंत्रता व विकास की मूल शर्त मानते थे। सन 1880 में तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। सन 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य कदम था। तिलक के शिक्षा अभियान में महादेव गोविंद रानाडे, केटी तेलंग, जेम्स फर्गूसन, आगरकर और केलकर जैसे कई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों ने सहयोग दिया। सरकारी नौकरी करने का विचार तिलक को पसंद नहीं था। उन्होंने बहुत ही कम वेतन पर शिक्षक बनना पसंद किया। न्यू इंग्लिश स्कूल में तिलक गणित, संस्कृत और इतिहास पढ़ाते थे। शिक्षक के रूप में छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी शिक्षा कक्षा तक ही सीमित नहीं थी। वह अपने छात्रों के साथ विचार विमर्श करते और उदाहरण के साथ उन्हें बातें समझाते। समाचार पत्र जन समुदाय को शिक्षित व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए तिलक बेचैन हो रहे थे। वह जानते थे कि उनके विचार आम लोगों तक पहुँचे। इस कार्य के लिए उन्होंने सन 1881 में मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 समाचार पत्र निकाले। केसरी के परिचय पत्र में लिखा था, हम प्रत्येक विषय पर पक्षपात रहित ढंग से, जिसे हम सत्य मानते हैं, उस रूप में विचार विमर्श करने को तैयार हैं। निसंदेह ब्रिटिश शासन में चापलूसी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और समस्त ईमानदार व्यक्ति यह मानते हैं कि यह प्रवृत्ति अवांछनीय है और लोगों के हित के लिए हानिकारक है। प्रस्तावित समाचार पत्र में छपे लेख इस पत्र के नाम के केसरी का अर्थ शेर होता है अनुरूप ही है। जब मकान मालिक ने अपने परिसर में प्रिंटिंग प्रेस लगाने से मना कर दिया, तब तिलक, आगरकर और अन्य लोग न्यू इंग्लिश स्कूल के भवन में मशीन ले आए। रातों रात उन्हें उसे लगा दिया और सुबह तक केसरी का प्रथम अंक निकल गया। उन्होंने घर घर जाकर स्वयं उसकी प्रतियां बांटी। अपने पत्रों द्वारा तिलक ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की नीतियों, अपने राष्ट्रीयता के विचार और साम्राज्य को प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बताया। उनके सशक्त लेखों ने पत्रों को बहुत लोकप्रिय बना दिया और स्वतंत्रता की आवश्यकता के प्रति जन समुदाय की आंखें खोल दी। उनके राष्ट्र के लक्ष्य और आदर्शों के बारे में उनके विचार और लेखन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। बाल गंगाधर तिलक सबकी इज्जत के पात्र लोकमान्य बन गए। सामाजिक परिवर्तन समाज को बाल विवाह जैसी कुरीतियों से छुटकारा दिलाना तिलक का स्वप्न था। समाज के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने महिलाओं में शिक्षा और विधवा विवाह को अनिवार्य कहकर उसका समर्थन किया। राजनैतिक चेतना के लिए सामाजिक परिवर्तन मुख्य कुंजी थी। लोगों को शिक्षित कर उनकी विचारधारा को बदलना सबसे आवश्यक था, जिनमें समाज व महिलाओं के कुछ वर्गों के विरुद्ध भेदभाव की पुरातन मान्यताओं के कारण जंग लग गया था। राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए जनमत को जगाना और उसे गतिशील बनाना आवश्यक था। अगर लोग इन विचारों को नहीं समझेंगे तो स्वराज एक धारणा ही बनी रहेगी। स्वदेशी की भावना को बढ़ाने व सामाजिक सुधार में तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त पुणे सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना सन 1870 में हुई थी, और अन्य संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। तिलक जन समुदाय में चेतना जगाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उनकी इच्छा ऐसी थी कि कोई भी दबाव उनके निश्चय से हिला नहीं सकता था। उनके जन समुदाय को जागृत करने और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने का कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया। अपने खाली समय में उन्होंने अपनी पुस्तक ओरियन लिखी, जिसमें उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित तारा मंडल का अध्ययन करने के बाद आर्य सभ्यता की प्राचीनता को स्थापित किया था। ओरियन काल 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। हिंदू सभ्यता व परंपरा से पूरी तरह जुड़े तिलक हमारी संस्कृति के सशक्त आधार पर नए समाज को आकार देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा, जब पश्चिमी सभ्यताओं से हमारा परिचय कराया गया था, तब हमारे कई लोग उसके वैज्ञानिक ज्ञान व तरीकों से इतने चकित हो गए थे
कि उन्होंने हमारे प्राचीनतम अध्ययन को बेकार समझा और पश्चिमी विज्ञान की ओर दौड़े। उन्होंने हमारे धर्म के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करने या वह मनुष्य और ईश्वर के संबंध के बारे में क्या बताता है इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि इन विषयों पर हमारे पास कौन सी पुस्तकें हैं और उनमें क्या लिखा है। दैनिक जीवन में इन विचारों और हमारे आचरण के बीच के संबंध को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उन्होंने लिखा, एक सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है। सृजनात्मक कार्य के रूप में पुराने दिनों के प्रति पूर्ण अवहेलना पर आधारित सुधार उन्हें पसंद नहीं थे। राष्ट्र के मनोभावों पर बल देने और उन्हें सुरक्षित रखने की इच्छा से हम राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक प्रगति व सुधारों को हानि पहुंचाए बिना पुरानी व्यवस्था में जो कुछ भी अच्छा था उसे पूरा श्रेय देना चाहते हैं।